नेताजी ने शादी रचाई। देखिए हमने कहाँ से कविता उठाई, कल्पना नहीं कर सकते आप। नेताजी ने शादी रचाई, अपनी जन्मजात लेट लतीफ़ी की आदत के कारण पहली रात चौथे दिन मनाई। नेता कभी समय से नहीं जाता, कहीं भी समय से नहीं जाता। अगर समय से पहुंच जाए तो नेता किस काम का। नेताजी ने, देखिए बहुत आनंद आएगा इस कविता में। नेताजी ने शादी रचाई, अपनी जन्मजात लेट लतीफ़ी की आदत के कारण पहली रात चौथे दिन मनाई। कक्ष में प्रवेश के समय फीता काटा गया। वही पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, मुस्कुराहट को ठहाके में बदलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। कक्ष में प्रवेश के समय फीता काटा गया, सिर्फ उनके समर्थकों के ही बीच में मीठा बांटा गया। कक्ष में एक एक शब्द राजनीति से उठेगा, प्रतीकात्मक कविता है। कक्ष में प्रवेश के समय फीता काटा गया, सिर्फ उनके समर्थकों के ही बीच में मीठा बांटा गया। उसके बाद नेताजी ने पत्नी के चेहरे का अनावरण किया। होली के परिदृश्य में थोड़ा ताली बजाइए, जरा खुल के बजाइए तालियां। उसके बाद नेताजी ने पत्नी के चेहरे का अनावरण किया और उनके समर्थक मुकुल महान ने वहीं पर शिलालेख जड़ दिया। उसके बाद नेताजी ने पत्नी के चेहरे का अनावरण किया, उनके समर्थकों ने वहीं पर शिलालेख जड़ दिया कि आज दिनांक इतने इतने को, मुस्कुराहट निकले कि आज दिनांक, सब समझ रहे हैं, आज दिनांक इतने इतने को नेताजी ने अपने समर्थकों की उपस्थिति में होली 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 आज दिनांक इतने इतने को नेताजी ने अपने समर्थकों की उपस्थिति में पत्नी के चेहरे का अनावरण किया और जीवन भर उसके विकास हेतु कृत संकल्पता का आश्वासन दिया। जीवन भर उसके विकास हेतु कृत संकल्पता का आश्वासन दिया। नेताजी के सहयोगी दल के कुछ नेता वहीं पर खड़े थे। पूरी राजनीति का खाका खींचता हूँ। नेताजी के सहयोगी दल के कुछ नेता वहीं पर खड़े थे, कमरे के बाहर ही अड़े थे। नेताजी ने कहा, मित्रों आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब सहयोगी दल के नेताओं का जवाब, राजनीति का असली चित्र और आपके ठहाकों में घुलती हुई तालियां। नेताजी के सहयोगी दल के कुछ नेता वहीं पर खड़े थे, कमरे के बाहर ही अड़े थे। नेताजी ने पूछा, दोस्तों आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बोले, हम कर कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको बाहर से समर्थन दे रहे हैं। हम कर कुछ नहीं रहे हैं, हम कर कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको बाहर से समर्थन दे रहे हैं। उसके बाद नेताजी ने पहली रात बिताई। चरित्र चित्रण है। उसके बाद नेताजी ने पहली रात बिताई। रात भर पत्नी को कश्मीर, पंजाब, तमिल, बोडो, उल्फा और श्रीलंका समस्या समझाई और सवेरे वंदे मातरम कह के संसद चले गए। सवेरे वंदे मातरम कह के संसद चले गए और अगली दो पंक्ति, जो एक पंक्ति है, ये अगर आपको हिंदुस्तान का असली चित्र खींचती हुई दिखाई पड़े तो इस व्यंग्य के सबसे छोटे कवि के लिए देश की सबसे बड़ी तालियां बजा दीजिएगा। उस सवेरे वंदे मातरम कह के संसद चले गए। पत्नी के स्वप्न आज़ादी के बाद की जनता की आकांक्षाओं की तरह रेत के महलों के समान ढह गए। रेत के महलों के समान ढह गए। जहाँ नेता होते हैं वहाँ उनके शैडो पुलिस वाले अफसर चलते हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई भी नेता होता है उसके साथ पुलिस आदमी ज़रूर चलता है। उसके पास एक छोटी सी बंदूक होती है, उस बंदूक में चारों तरफ छेद होते हैं। हम आज तक ये नहीं समझ पाए गोली किस छेद से निकलती है। नहीं, भगवान कसम सही कह रहे, झूठ आज तक बोला ही नहीं है। एक दिन उन्होंने पुलिस वाले से पूछ लिया कि भैया इसमें किस छेद से गोली निकलती है? उसने जो जवाब दिया और उसके बाद पलट के जो मैंने उससे कहा, उसमें जो छुपा हुआ व्यंग्य दिखाई पड़े तो फिर आशीर्वाद हो जाए। छोटी सी बंदूक थी, हमने कहा भैया इसमें गोली किस छेद से निकलती? बोला मार के बताऊं क्या? हमने कहा नहीं, आप नेताजी के लिए रखे गए। पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, पहली रात में ही पत्नी को चौंकाया। पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, पहली रात में ही पत्नी को चौंकाया। बोला 100 रुपए लाओ। प्रवृत्ति पर व्यंग्य है, अगर आनंद आ जाए तो बताइएगा। पहली रात में पत्नी को चौंकाया, बोला 100 रुपए लाओ वरना पहली रात थाने में बिताओ।
अरे अभी अभी इंस्पेक्टर साहब आएंगे, तालियों का हुजूम उठाइए। बोला अरे अभी इंस्पेक्टर साहब आएंगे, 500 से कम में नहीं जाएंगे। जहाँ ये दोनों होते हैं वहाँ वकील की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल नए मुद्दे पर, नए विषय वस्तु पर हास्य व्यंग्य लिखने की कोशिश है। अगर अब तक कविता ठीक चल गई हो तो थोड़ी सी ताली बजाइए, ठीक है? तो इसका मतलब आगे और अच्छी हो जाएगी। जहाँ ये दोनों होते हैं तो वहाँ वकील होता है। वकील साहब ने पहली रात में ही गीता उठाई। यहाँ जो लॉ के लोग बैठे हैं लीगल सेक्शन के, उनको समर्पित करता हूँ। वकील साहब ने पहली रात में ही गीता उठाई, पत्नी की ओर बढ़ाई, बोले कहो, भगवान को साक्षी मानकर कहूँगी, जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। पत्नी ने सच बता दिया, सवेरे वकील ने तलाक दिला दिया। जब इन तीनों की सुनाई तो इन तीनों ने मुझे पकड़ा, बोले बहुत बड़े कवि बनते हो, अगर हम तीनों अपने पे उतर आए तो कहीं के नहीं रहोगे, कवि की भी बताओ। तो मुझे मजबूरी में कवि की भी पहली रात बतानी पड़ी। कवि की पहली रात, क्या बात है, वाह वाह, इन्हीं सब चीज़ों में इंटरेस्ट है इनका। कवि की पहली रात। एक कवि ने शादी रचाई, अपनी पत्नी ससुराल से अपने घर मंगाई। बिजी रहता है, कवि सम्मेलन में समय रहता है, जाए कैसे ससुराल, तो घर मंगाई। एक कवि ने शादी रचाई, अपनी पत्नी ससुराल से अपने घर मंगाई, पहली रात में ही हंसा, पहली रात में ही हंसा, मन ही मन बोला एक परमानेंट श्रोता फंसा। मन ही मन बोला एक परमानेंट श्रोता फंसा। अब कविता में रोज नए प्रयोग लाऊंगा। देखिए जब कोई चीज़ फ्री में मिलती तो क्या होता है। अब कविता में एक परमानेंट श्रोता फंसा, अब कविता में रोज नए प्रयोग लाऊंगा और सारे के सारे इसी पर अजमाऊंगा। उसके बाद कवि पहली रात मनाने लगा, उसके बाद कवि पहली रात बिताने लगा। स्पष्ट है कि अपनी कविताएं सुनाने लगा। भाई जो आदमी जो करता वही तो है। अपनी कविताएं सुनाने लगा। उसकी धर्मपरायण पतिव्रता पत्नी, मैं एक चुटकी लेता हूँ, एक दर्द रखता हूँ कवियों की पत्नियों का। हम लोग लगातार महीनों में 20-20 दिन बाहर रहते हैं, घूमा करते हैं, घर की सारी व्यवस्थाएं वही रखती हैं, बड़ा दर्द उनको होता है, लेकिन कहती नहीं है। पत्नी अपने पति की सारी ग्रंथावलियाँ, पत्नी अपने पति की सारी ग्रंथावलियाँ सहन कर रही है। पत्नी अपने पति की सारी ग्रंथावलियाँ चुपचाप सहन कर रही है और शादी के बाद से आज तक रोज बेचारी तिल तिल कर मर रही है, तिल तिल कर मर रही है, तिल तिल। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अपना गीत के उस